Hello students, in this video we will be covering the topic triangles. First of all, in this part we will be covering all the short answer type question that may come in your board examination 2021. Clear? So let's get started. See, in the first question, which is filling the blanks, actually all the triangles are, what will be the answer? It is similar. सिमिलर क्यों हुआ? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, लेकिन 3 3 3 एक ट्रायंगल बन सकता है, 6 6 6 एक ट्रायंगल बन सकता है. अब दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए सिमिलर होगा. क्लियर है? चलो, अब यहां पर बोला गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AFD. अगर हो तो देखो, AB बाई क्या बोलेंगे, ये मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में. AB बाई यहां पर होगा FE इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर ED तो ऊपर में जाएगा BC. कैसे बोल दिए सर? देखो, एक तो मैं इन्फो बटन में जो लेक्चर है पिछला वाला वो ऐड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए, इस पार्ट के लिए ये समझ लो. ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं. अगर ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे यहां पर है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFD, तो हम इसको बोलेंगे कि AB जो साइड है डिवाइडेड बाय इसका FE साइड इज इक्वल टू इसका जो BC है डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू, अब इसका CA साइड डिवाइडेड बाय, मतलब इसका रेशियो किसके साथ? DF के साथ. ये सेम होता है. क्लियर है? कहां से मिला? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. क्लियर है? चलो, सर्कल्स विथ इक्वल रेडाई आर कॉन्ग्रुएंट. ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. याद रखो, नोट कर लो. ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ट्रायंगल्स विथ इक्वल रेडाई आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. क्योंकि अगर एक 3 सेंटीमीटर खींच के अगर एक सर्कल बनाओगे तो 3 सेंटीमीटर में कितना सर्कल ले पाओगे? एक ही सर्कल. लेकिन 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन सकता है और 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन सकता है, तो वो दोनों सर्कल है तो सिमिलर. क्लियर है? इक्वल रेडी हुआ तो कॉन्ग्रुएंट, और सर्कल्स हो गया तो सिर्फ सिमिलर. क्लियर है? चलो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये तो इतना हम नहीं पढ़ेंगे. हम बोल ही सकते हैं कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको मिल चुका है. ठीक है, चलो. इन डैश ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज मतलब दिमाग में क्लिक करेगा राइट एंगल ट्रायंगल, और एक बार चेक कर लोगे इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. तो हाँ, यह हो जाएगा राइट ट्रायंगल, जो कि तुम राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हो. तो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो चुका. ठीक है, इसके बाद ट्रू फॉल्स नोट कर लिए. चलो, नोट कर लो. ऑल द सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ये मैंने अभी बताया, ये फॉल्स हो जाएगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जांपल बताया पहले ही. ठीक है, द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाज गिवन बाय पाइथागोरस, ये तो गलत है, फॉल्स. किसने दिया था? थेल्स. ठीक है, क्योंकि बीपीटी को हम क्या बोल सकते हैं? थेल्स थ्योरम. द मिड पॉइंट थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये ट्रू है. Pythagoras theorem is valid for right angle triangle, obviously true. ठीक है, if the sides of two similar triangles are in the ratio 4:9, then the areas of these triangles are in the ratio 16. तो हाँ, देखो चेक करके, ये 4 स्क्वायर है और ये जो है ये 9 स्क्वायर है, तो हाँ ये करेक्ट है, ट्रू. ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो AFD इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर रेशियो होगा. ठीक है, FD नहीं, AFE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और जो होगा 2 और 4 हो जाएगा, मतलब टोटल 4 हो सकता है. एक तो 3 साइड्स और ऑल्टीट्यूड्स भी करेक्ट है, मीडियंस भी हो सकता है. ठीक है,
ये हो गया, नोट कर लिए ना। मैं जितना एक्स्ट्रा बताते हुए जा रहा हूं उतना नोट करते हुए चलो, ठीक है। चलो, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब एंगल्स बोल दे और साइड्स के ऊपर कुछ ना बोले तो आंख बंद करके ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिख के आना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए। इफ द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिर्फ साइड्स के बारे में बोला गया है तो ऑब्वियसली ये एसएसएस क्राइटेरिया हो जाएगा। क्लियर है? चलो, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, मतलब ये एसएएस क्राइटेरिया के बारे में बोल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। एसएस सिमिलरिटी क्राइटेरियन जैसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, ठीक है। चलो, नोट कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है सब करवाऊंगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर बोल दिया गया है कि पी एक्स बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई बाई वाई आर इज इक्वल्स टू हाफ, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर पहले से बोल दिया गया है, मतलब ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का सवाल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो, छोटा ट्रायंगल का एक पार्ट लो पी एक्स और बड़ा ट्रायंगल का एक पार्ट लो, कितना हो जा रहा है पी क्यू इज इक्वल टू छोटा ट्रायंगल का पार्ट पी वाई डिवाइडेड बाई बड़ा ट्रायंगल का पार्ट पी आर इज इक्वल टू 1/2 + 1। अब ये क्यों लिख दिए सर, तो ध्यान से देखो, पी एक्स का रेशियो जो है यहां से यहां तक ये 1 है और क्यू एक्स का जो रेशियो है यहां से यहां तक ये 2 है, तो टोटल पी क्यू कितना बन रहा 3, इसलिए 2 + 1 लिखे। सिमिलरली यहां से यहां तक का रेशियो 1 और यहां से यहां तक का रेशियो 2, तो टोटल का रेशियो कितना हो जाएगा 3। अगर ऐसे ना समझे तो ऐसे समझ लो, देखो पी एक्स को इस रेशियो के हिसाब से हम लिख सकते हैं x और एक्स क्यू को हम इस रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं 2x। तो एक बात बताओ, यहाँ पर पी क्यू को हम कितना लिख सकते थे, पी एक्स प्लस एक्स क्यू विच इज इक्वल्स टू, चेक करो, x + 2x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हम बोल सकते थे कि पी एक्स बाई पी क्यू इज इक्वल टू x/3x एंड दैट इज वाई इट इज 1/3। तो इतना करने का जरूरत नहीं है एक नंबर के लिए बच्चों, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट बताया, ठीक है। तो ऐसे करना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमको मिल चुका कि पी एक्स बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई बाई पी आर इज इक्वल टू, छोटा पार्ट और एक कौन सा है एक्स वाई और बड़ा पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा क्यू आर, सो इट इज इक्वल टू 1/3। अब ध्यान से देखो, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/3 क्यू आर हमारे ऑप्शन में है, तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? नोट कर रहे हो ना? नोट करते हुए चलो। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए क्यू कितना हो जाएगा अगर क्यू ए परपेंडिकुलर टू ए बी और यहाँ पर पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या ये परपेंडिकुलर है? हाँ है। और ये बेस है? हाँ है। और ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या ये बेस है? हाँ है। और ये परपेंडिकुलर है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इन सिमिलर ट्रायंगल, in similar triangles POB and QOA क्या बोल सकते हैं, PB by BO is equal to परपेंडिकुलर बाय बेस लिखे हैं, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर AQ डिवाइडेड बाय बेस AO इंप्लाइज PB का वैल्यू हमको पता है 9 डिवाइडेड बाई BO का वैल्यू 6 इज इक्वल टू AQ का वैल्यू हमको नहीं मालूम और AO का वैल्यू हमको मालूम है 10, ठीक है। So that implies AQ is equal to
9 into 10 divided by 6. So that implies AQ is equal to 90/6 कितना होता है 15। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। नंबर 6 बहुत ही आसान है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स नहीं, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। ठीक है, बताया था कहां पर, शायद क्वेश्चन नंबर, हाँ ट्रू फॉल्स में, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 नंबर तो मैं करवाऊंगा ही नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको करवा चुका हूं। अब कहां पर करवा चुका हूं ये एक बार देख लो, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है। The areas of two similar triangles are this and this. If the median of the first triangle is this, the length of the corresponding median of the second triangle. Languages मिल रहा है। अब किस टाइप का मिल रहा है ये तुम ही जानो। ठीक है, वीडियो को ऐसे ही नहीं बनाते, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी इसमें बताऊंगा, जिसके लिए लास्ट तक वीडियो देखना है। ठीक है, चलो नोट कर लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लो, ये होमवर्क है। ठीक है, नोट कर रहे हो ना? नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C इज 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंड CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिए ना? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहां पर ये क्या हो जाएगा अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल देखें तो? अब देखो यहां पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, 2 तो नहीं हो रहा है, 3 हो रहा है। देखो, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मैं इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हम बोल सकते हैं इसको सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। देखो, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, इसको मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि ये समझो। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, मान लो मैं CDB को ले रहा हूं। ठीक है, अभी यहां तक समझ में आया? इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, यहां तक तो हो गया। चलो अब देखो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, हाँ या ना? दिस एंगल इज सिमिलर फॉर बोथ द टू एंगल्स, होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, बोल पाएंगे कि नहीं? बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको पता लग गया कि देयरफॉर, एक तो हमको पता लग गया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो A के साथ कौन सा मैच कर रहा? C मैच कर रहा। कैसे बोल दिए? देखो B के साथ B मैच है तो इसको हम B ही बोलेंगे, और यहां पर C के साथ D मैच कर रहा है। आ गया समझ में कैसे सिमिलरिटी प्रूफ किया जाता है? ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, पहले ये समझ में आ गया? ओके, अब देखो, तो यहां से हमको क्या क्या मिलेगा? AB बाई CB इज इक्वल टू BC बाई BD इज इक्वल टू CA बाई DC। हो गया। अब यहां से वैल्यू को पुट करते हुए चलो, किसका क्या वैल्यू है? AB का वैल्यू है B डिवाइडेड बाई CB का वैल्यू है A इज इक्वल टू BC का वैल्यू है फिर से A डिवाइडेड बाई BD का वैल्यू नहीं मालूम इज इक्वल टू CA का वैल्यू B
और DC का वैल्यू P। आ गया? यहां तक समझ में आ गया? और कुछ नहीं बचा है बच्चों, अब तो आंसर हो ही चुका है, हम आखिर लाइन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहां पर जो बताया गया है कि इसमें से कौन सा इक्वल हो जाएगा, 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b², हमको तो लग रहा है कि यही होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं वो अभी देखो। अगर इस ट्रायंगल को हम ले लें, ओनली दिस ट्रायंगल CDB, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो C का कोई बात है नहीं, तो अगर हम इसको ले लें तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट इंप्लाइज p², ध्यान से देखना मैं किसको बात बोल रहा हूं, प्लस BD किस में आएगा, परपेंडिकुलर है ना, तो ये BD² इज इक्वल टू A² होगा, हाँ या ना, बोलो समझ में आया। इन ट्रायंगल CBD, ध्यान से देखो, CDB ट्रायंगल में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, कोई एक बेस होगा कोई एक परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के ऑपोजिट को क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज। इतना तक समझ में आ गया? ओके, अब देखो, अब हम BD का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर BD का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो BD इज इक्वल्स टू, हमको P लेना है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमको p² है। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज p² प्लस, अब BD का वैल्यू देखो कितना हो रहा है, AP डिवाइडेड बाई B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A²। अब बोलोगे सर क्या हम पिछला दो वैल्यू भी ले सकते थे, मतलब मैंने तो इन दोनों के लिया, मतलब तुम बोल सकते हो कि सर आपने तो इस दोनों वैल्यू को लिया, क्या हम इस दोनों को ले सकते थे, हाँ ऑब्वियसली ले सकते थे, उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको खत्म करते हैं। चलो अब क्या आ जाएगा, p² प्लस A² p² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू A²। तो दैट इंप्लाइज p² का अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम बोलेंगे p² प्लस A² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू A²। ठीक, तो दैट इंप्लाइज, अब इसको इक्वेट तुम कर पाओगे, शायद नहीं कर पाओगे, तो मैं दिखा देता हूं। चलो यहां पर कर देता हूं, इसके बाद इट इंप्लाइज p² इज इक्वल टू A² b² डिवाइडेड बाई A² प्लस b²। अब देखो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले ले तो आराम से आंसर हाजिर है, 1/p² इज इक्वल टू A² प्लस b² डिवाइडेड बाई A² b² which is directly equal to this equation। आया समझ में? आया समझ में? क्लियर हुआ? दिख रहा है सब कुछ? आया समझ में? देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है, अगर ये कट जा रहा है तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। चलो ठीक है, अब दिख रहा है, अब तो सब कुछ दिख रहा होगा, क्लियर है? चलो चेक कर लेना कि इस दोनों वैल्यू को लेकर के तुम सब बच्चों प्रूफ कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को लेकर, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। If triangle ABC is similar to triangle DEF and area of this triangle is equal to and AB by D is equals to half। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया ना, ये भी होमवर्क है। ठीक है, साइड का रेशियो का स्क्वायर हो जाता है एरिया। चलो मैंने हिंट्स भी दे दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 8 को कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जामिनेशन टाइम में, ये सब याद नहीं रहेगा, तो इसको ध्यान से अभी नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 10, इफ द 3 साइड्स आर इन द रेशियो, अच्छा आर दिस देन द मेजर ऑफ द ऑपोजिट। अब ये देखो एक थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल है। अगर मैं देखूं कि दिस वन, इसका स्क्वायर A² होता है, अगर मैं देखूं कि इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 3A²,
और अगर मैं देखूं कि दिस इज 2a² तो मुझे दिख गया कि a² प्लस 2a² इज इक्वल टू 3a²। तो मतलब जो √3a है वो हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। आया समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन विच स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड, बट कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि आप अनुपम सर मैथोलॉजी क्लासेस में हैं। एक लाइक बटन तो बनता है इस कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, ठीक है। चलो, ए वर्टिकल पोल ऑफ 3 मीटर कास्ट ए शैडो। अब इस सवाल को सब बच्चे देखकर बोलेंगे कि सर ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो, एक वर्टिकल पोल है, इसका लेंथ और इसका शैडो गिवन है, और दूसरे पार्ट में एक टावर है जिसका शैडो गिवन है। तो ये कहां से हो गया हाइट एंड डिस्टेंस? हाइट एंड डिस्टेंस में दो ट्रायंगल हम नहीं बना सकते, हम एक ही ट्रायंगल में हमको सब कुछ लिखना पड़ता है। सो ऑब्वियसली दिस इज सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मतलब इसका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, अगर ये 3 मीटर है तो ये 7 मीटर हो जाएगा। तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जिसमें मान लो कि जो शैडो है वो 28 है। तो पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर मतलब ये कितना। तो हाँ, अब तो कर ही लोगे कि 3/7 इज इक्वल टू, इसको अगर x मान लो तो x/28। और एग्जाम के टाइम में एजम्पशन नोट करना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर भी x मान लेंगे, लेट हाइट भी x मीटर। क्लियर है? ये लिखना है। सो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 12 मीटर। तो इसका आंसर 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया? 7 कैंसिल करेगा 28 को 4 टाइम्स और 4 3 12। चलो, ये हमको समझ में आ गया। नंबर 12, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो हमेशा बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री एंगल में। याद रखो, बाइसेक्ट भी होता है, मतलब अगर ये 12 है तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा 6, फ्रॉम हियर टू हियर इसका लेंथ हो जाएगा 6। और अगर ये 16 है तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा 8। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हमको साइड मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूला यूज करने से। तो इसका आंसर हो जाएगा √6² प्लस 8² विच इज इक्वल टू √36 प्लस 64। ये वैल्यू याद रखो, 36 प्लस 64 का रूट हमेशा 10 होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? सब नोट करते हुए चलो, वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है। मैं बहुत सारा सवाल करवा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है। चलो, if triangle ABC is similar to triangle EDF and ABC is not similar to DEF, और होगा भी नहीं, एक ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के साथ सिमिलर हो सकता है अगर वर्टेक्स सेम हो जाए तो, ठीक है। तो यहां पर देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, सिंस दिस ट्रायंगल आर सिमिलर वो लिखेंगे और हमारा आंसर हाजिर हो जाएगा। देखो कैसे, AB बाई ED इज इक्वल टू BC बाई DF is equal to CA by FE। चलो, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, BC इंटू EF, चेक कर लो, BC इंटू EF इज इक्वल्स टू CA इंटू DF, तो ये करेक्ट है। उसके बाद AB इंटू EF इज इक्वल टू CA इंटू ED, तो ये भी सही है। BC इंटू DE इज इक्वल टू AB इंटू EF नहीं है DF, तो ये गलत है। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो, ये तुम लिख सकते हो और वीडियो के पहले ही ये लिखा हुआ था, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड is equal to the square of the longest side। ओके, हो गया। राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमको आता है, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है, उसका
लिंक मैं इन्फो बटन में प्रेस नोट मतलब लिंक कर दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इज द ट्राइंगल्स विथ साइड्स दिस 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 इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। देखो कैसे करना होता है। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 256। इसके लिए स्क्वायर वाला वीडियो चाहिए ताकि झटपट बोल सको, ठीक है। इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 18 है तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। हो गया। ये फिर से होमवर्क है। एरिया गिवन है, साइड गिवन है, एक साइड पूछा है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा वो खुद से निकालोगे और इसका आंसर बोलोगे। क्लियर है। चलो फिलहाल के लिए 3 सम्स आर होमवर्क ऑलरेडी। 17, उससे पहले था 9 और उससे पहले था 7, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन हमेशा चेक करता हूं, जो बच्चे आंसर कर देते हैं मैं उसको हमेशा शाबाशी देता हूं, ठीक है। और वो बच्चे ऑब्वियसली एग्जाम में अच्छा करेंगे। देखो यहाँ पर जो है दिस एंगल्स एंड दिस एंगल आर इक्वल, और ये जो है ये दोनों के लिए एंगल सेम है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल तो है। अब क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x बाई a इज इक्वल टू c बाई b प्लस c। अब ये कहां से लिख दिए, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ BPT ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, बार बार एक चीज बोल के वीडियो का लेंथ बड़ा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो नोट करते हुए जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि कहां से सर बोल रहे हैं क्या बात, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी, और यही पूछा है, एक्सप्रेस ए एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो ये हो गया, नोट कर लो। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको भी होमवर्क। तो 4 सम्स आर ऑलरेडी होमवर्क, ठीक है। जो होमवर्क दे रहा हूं उसका स्नैपशॉट ले सकते हो, सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना आंसर, ठीक है। नोट कर लिए पिछले सवाल को, मतलब नंबर 18 को। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ। तो D के साथ R इक्वल है ऑब्वियसली है, और F के साथ Q इक्वल है, गलत हो गया, ठीक है। यहां पर हमको दिख गया कि D इज इक्वल टू R, E इज इक्वल टू P और F इज इक्वल टू Q। यहां पर F इज इक्वल टू P बोल दिया है तो वो गलत है। If the corresponding medians of two similar triangles are in the ratio of 5:7, then find the ratio of their sides। आराम से बोल सकोगे, होमवर्क। ये तो करने लायक कुछ है ही नहीं, ये तो आराम से बोलोगे आंसर। An aeroplane leaves an airport and flies due west। वेस्ट माने इस तरफ जा रहा है, at a speed of 2100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम प्लेस एट एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू साउथ। ये साउथ की तरफ जा रहा, एट ए स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ फार विल द टू बी, अच्छा इन दोनों में डिस्टेंस कितना है। तो हाइपोटेन्यूज पूछा है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा होता है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट बन रहा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। क्लियर है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4410000 का स्क्वायर करने से प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4000000। तो दैट इंप्लाइज इट इज 841 एंड 4 zeros। तो इसका ये किसका स्क्वायर है, वीडियो देखना पड़ेगा स्क्वायर वाले का। इसका आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 841 हो जाता है 29 का स्क्वायर। तो 84160 का मतलब 40 का स्क्वायर हो जाएगा 2900 स्क्वायर।
वीडियो देखना पड़ेगा। द स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज दिस। होमवर्क। इतना आसान सवाल तो मैं करवाऊंगा ही नहीं, ठीक है। होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए बी सी इज पैरेलल टू मतलब सिमिलर टू पी क्यू आर, तो यहां से हमको पता लग गया कि किस साइड के साथ किस साइड का रेशियो इक्वल है। हम बोलेंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। हमको क्यू आर ही पूछा है बेसिकली। इज इक्वल टू सी ए बाई आर पी। अब हम देख लेंगे कि किस किस का वैल्यू गिवन है। यहां पर ए बी माने 4, यहां पर पी क्यू माने 4.5 इज इक्वल टू बी सी माने, अच्छा ए बी माने 6, सॉरी ए बी मतलब 6 और पी क्यू माने 4.5 करेक्ट है। बी सी मतलब ये जो बेस है मतलब 4 डिवाइडेड बाई क्यू आर मतलब r, यहाँ पर x इज इक्वल टू सी ए मतलब 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आर पी मतलब 3.75। तो यहां से कोई दो रेशियो को लो और आंसर करो, ठीक है। तो अब इसलिए ये दोनों को लेना ही बेहतर है। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 4 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 6। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1.5। सो द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 3। हो गया, आगे बढ़ेंगे। 25 मैंने शायद करवा चुका हूं, ये भी होमवर्क है। शायद इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 24। और ज्यादा सम्स बाकी नहीं रहा, ऑलमोस्ट डन। अगर ये पैरेलल करवाना है प्रूफ तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यूज करना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालोगे और आंसर बोलोगे। या इसको मैं कर दूं, चलो करवा ही देता हूं। इट इज x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 19 को सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है। x इंटू 3x प्लस 19 इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4। इसको कंप्लीट तो कर ही लोगे, ठीक है। और ज्यादा सम्स बाकी नहीं रहा, ये भी इसका आंसर सॉल्व करने के बाद ये भी होमवर्क कर लो, ठीक है। इफ ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3EF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये भी कर पाओगे, लेकिन मैं ज्यादा सम्स होमवर्क दूंगा तो तुम सब भाग जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू हमको दिख रहा 3/1 है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल, ये बेसिकली डी नहीं है, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/1। तो मतलब कि ट्रायंगल डीईएफ का एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होल डिवाइडेड बाय ये 9 नीचे, सो विच इज इक्वल्स टू 117 डिवाइडेड बाय 9। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1313, ठीक है। क्लियर है, हो गया। चलो नेक्स्ट, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर ट्रायंगल सच दैट ट्रायंगल एटा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ए है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा ऑब्वियसली, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ सेम होता है। एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 56 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल क्या क्या बाकी रहा, बी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर बाकी रहा एंगल ई
इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 56 डिग्री, विच इज इक्वल टू कितना हो जा रहा, 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री विच इज 79 डिग्री। तो ये भी हो गया खत्म। इफ द रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स सेम होता है। फिर भी ये होमवर्क करके आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ठीक है। सो होप आई एम एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स। I know that this video might be a bit lengthier and it may consume some long time, but I am pretty sure about the fact that after seeing this video, none of the students will be in doubt regarding the short answer type questions of this chapter, that is the triangles. मुझे लगता है कि ट्रायंगल का इस वीडियो देखने के बाद कोई बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है मैंने सब करवा दिया है इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं एक पार्ट 2 का इस वीडियो भी लाऊंगा जिसमें इसके ऊपर जितना प्रूफ टाइप का सवाल आ सकता है या लॉन्ग टाइप आंसर सवाल आ सकता है, ठीक है, वो सब उस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन जारी रखें, एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड रहें। ऑल द बेस्ट।